नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपद। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर एक भूचाल मचा हुआ है। आकाश आनंद के उत्तराधिकारी बनने के बाद आकाश आनंद को लेकर तमाम तरीके की लगातार भ्रामक खबरें जो हैं वो लगातार फैलाई जा रही हैं। अब सोशल मीडिया पर मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे मनु मीडिया के नाम से भी जाना जाता है, वो लगातार तमाम अफवाहें फैलाती हुई नजर आ रही है, फेक न्यूज फैलाती हुई नजर आ रही है। और इसी बात को लेकर शायद मायावती जी ने पहले ही कहा था, नो फेक न्यूज प्लीज। और यही बड़ी वजह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो लगातार अपनी उन हरकतों से बाज नहीं आ रही है। और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो अभी जो खबर फैला रहा है कि आकाश आनंद चुनाव लड़ेंगे, इसके साथ साथ सतीश मिश्रा जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात किया जाए, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी जो है चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही साथ वो तमाम वो सीटें भी गिना रहा है कि इस सीट से, अयोध्या से ये लड़ेंगे, अगर बात किया जाए इस जगह से ये चुनाव लड़ेंगे, सहारनपुर से ये चुनाव लड़ेंगे। इस तरीके के तमाम जो प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज है, वो लगातार सोशल मीडिया पर फैला रहा है। और जबकि आप साफ तौर पर अगर देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी का इतिहास है, अगर वो इस तरीके की कोई भी घोषणा करती है तो या तो बहन मायावती जी के ट्विटर हैंडल के माध्यम से किया जाता है, या तो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। इस तरीके की जो तमाम खबरें हैं वो हम लोगों को मिलती हैं और वही ऑथेंटिक खबर मानी जाती है। बहुजन समाज पार्टी कभी भी हवाई बातें नहीं करती है। वो जो भी बात करती है लिखित, और एक जो पत्र आता है उनकी तरफ से, जो विज्ञप्ति निकलती है उसमें लिखकर लिखित करती है, या तो मायावती जी के ट्विटर हैंडल से इस तरीके की खबरें आती हैं, या तो कोई आधिकारिक व्यक्ति उसकी घोषणा करता है और तभी उन खबरों को ऑथेंटिक माना जाता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो लगातार इस तरीके की भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। और भ्रामक खबरें फैलाने के पीछे क्या कुछ कारण है, वो सारे कारण आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा शेयर कर लीजिए, ताकि ये जो वीडियो है वो भारत देश की हर आवाम तक पहुंच सके और वो इस बात से जागरूक हो सके कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बहुजन समाज के प्रति किस तरीके से परसेप्शन सेट करती है। बात किया जाए जिस तरीके से, सिर्फ इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया ही नहीं, बहुजन समाज की मीडिया का भी एक बहुत बड़ा तबका है जो इस तरीके के परसेप्शन सेट करने में आज फ्रंट फुट पे बैटिंग करता हुआ नजर आता है। और इस वक्त की जो खबर आई, बात उस पर कर लेते हैं। जिस तरीके से बात किया जाए, आकाश आनंद को चुनाव लड़ाने की तैयारी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है, लगातार उनकी सीट भी घोषित कर दी है। सतीश मिश्रा को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहा है, उनकी सीट घोषित कर दी है। विश्वनाथ पाल जी को चुनाव लड़ा रहा है, उनकी सीट भी घोषित कर दी गई है। लेकिन जो ये तमाम जो फेक खबरें फैला रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया फैला क्यों रही है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है वो शायद ये है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो आज अगर देखा जाए वो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर है। और जो की बात किया जाए, भारत देश की जो आवाम है वो शायद धीरे धीरे टीवी को देखना बंद कर दी है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अब सोशल प्लेटफॉर्म्स पे है। और यहां पर उसे व्यूअरशिप चाहिए, उसे लोग चाहिए जो उसका कंटेंट देख सके, उसकी वीडियो को देख सके, जिससे उनका मुनाफा हो सके। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर बहुजन समाज एक बहुत बड़ा तबका है जो अपने समाज की खबरें देखना और उन पर बात करना, उन पर चर्चा करना पसंद करता है। और यही बड़ी वजह है जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी एक्टिव है, बहुजन समाज पार्टी लगातार बड़े बड़े फैसले लेती हुई नजर आ रही है। और मेन स्ट्रीम मीडिया तब से लगातार तमाम तरीके की भ्रामक खबरें जो है वो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ में फैलाती हुई नजर आ रही है। और ये जो खबर निकल कर आ रही है कि आकाश आनंद चुनाव लड़ेंगे, सतीश मिश्रा चुनाव लड़ेंगे, विश्वनाथ पाल जी चुनाव लड़ेंगे, इस तरीके की कोई भी आधिकारिक घोषणा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नहीं की गई है। आने वाले समय में अगर इस पर कोई बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई घोषणा होती है, कोई विज्ञप्ति आती है, तो मैं आपके सामने जो है वो पूरी बात लेकर आऊंगा, पूरी बात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अभी के तौर पे मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है एक परसेप्शन सेट करने में लगी हुई है कि आकाश आनंद चुनाव लड़ रहे हैं और सतीश मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, विश्वनाथ पाल चुनाव लड़ रहे हैं, जहां तक कि मायावती जी को भी चुनाव लड़ने की भी तमाम तरीके की तमाम वीडियो, तमाम तरीके की खबरें वो फैलाता हुआ नजर आ रहा है। इसका सबसे बड़ा ये कारण है क्योंकि तमाम जो व्यूअरशिप है, तमाम वो लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव है, और बहुत बड़ा जो तबका है वो बहुजन समाज का है। और बहुजन समाज अपनी खबरें देखना और पसंद करता है, और यही बड़ी हो उस व्यूअरशिप को बांधे रखने के लिए, उस व्यूअरशिप से अपना मुनाफा कमाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की भ्रामक खबरें जो है वो बहुजन समाज के खिलाफ में लिखी और सुनाई जाती हैं। चाहते तो वो बहुजन समाज के महापुरुषों का भी इतिहास बता सकते हैं, तो बहुजन समाज उसको भी बहुत अच्छे से देखता और समझता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। उसका कारण भी है क्योंकि जो वो व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, वो व्यवस्था
क्योंकि बहुजन समाज धीरे धीरे जागरूक हो रहा है और वो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पर ये तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं, तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है अब तो आ गई है और वो चाहती है जो व्यवस्था जिससे ये बहुजन समाज जागरूक हो रहा है वो व्यवस्था वैसी की वैसी ही बनी रहे। इसीलिए बहुजन समाज के प्रति इस तरीके की तमाम जो भ्रामक खबरें हैं वो लगातार फैलाता रहता है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की खबर हो, चाहे बहुजन समाज के तमाम महापुरुष हैं उनके बारे में भी इस तरीके की तमाम जो खबरें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लगातार सोशल मीडिया पर फैलाती रहती है। जिस तरीके से बात किया जाए, मायावती जी ने पहले ही कहा था नो फेक न्यूज प्लीज, इस तरीके की बात उन्होंने इसीलिए कही थी क्योंकि तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लगातार जो है वो बहुजन समाज के खिलाफ में, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ में इस तरीके की तमाम जो भ्रामक खबरें हैं वो लगातार फैलाती रहती है। इसीलिए मायावती जी ने साफ तौर पर कहा था कि नो फेक न्यूज प्लीज। और आज आप उसका उदाहरण भी देख रहे हैं क्योंकि आप ये भी बहुजन समाज का युवा, बहुजन समाज का तमाम वो व्यूअर जो आज सोशल मीडिया पर एक्टिव है वो साफ तौर पर जानता है कि बहुजन समाज पार्टी कोई भी निर्णय अगर लेती है तो वो एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अपने तमाम कार्यकर्ता, अपने तमाम वोटर्स को इन्फॉर्म करती है, या तो फिर मायावती जी अपने ट्विटर हैंडल से उसका ट्वीट करती हैं, तभी उसको आधिकारिक माना जाता है। और बहुजन समाज पार्टी अगर मीडिया से परहेज करता है उसका कारण यही है क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार जो तमाम ये मेन स्ट्रीम मीडिया है इसने तमाम मायावती जी के तमाम आपने बयान देखे होंगे, तमाम चीजों के साथ छेड़छाड़ करके लगातार सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ में एक बड़ा सा परसेप्शन सेट करने की कोशिश हमेशा से करती रहती है। और मेन स्ट्रीम मीडिया ये ऐसा इसलिए भी कर रही है क्योंकि आने वाले समय में अगर मायावती जी इनको चुनाव नहीं लड़ाती हैं तो वो कहीं ना कहीं ये बात कह सके कि मायावती जी ने अपने जो नेताओं को चुनाव नहीं लड़ाया और वो चुनाव जीत सकते थे। ऐसी तमाम तरीके की मनगढ़ंत बातें जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ फैलाई जा सके, इसलिए भी तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस तरीके की खबरें फैलाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस पर मायावती जी का क्या कुछ निर्णय होगा वो एक प्रेस विज्ञप्ति या ट्विटर हैंडल के माध्यम से हमेशा से देती हैं, तो वो आपको समय आने पर कौन कहां से कैसे चुनाव लड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही, बहुजन समाज पार्टी किसके साथ गठबंधन में जा रही, इस तमाम जो खबरें होंगी वो कहीं ना कहीं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएंगी और इस तरीके की खबर जैसे ही हमको मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। और वो प्रेस विज्ञप्ति भी इसीलिए हम अपने चैनल पर जब भी मायावती जी की कोई खबर दिखाते हैं तो उसको साथ में मेंशन जरूर करते हैं। तो जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो साफ तौर पर यह आ रही है, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक बड़ा परसेप्शन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। उसके सबसे बड़े कारण यह है कि बहुजन समाज का जो बहुजन समाज है उसकी व्यूअरशिप को ये मेन स्ट्रीम मीडिया खींचना चाहती है, इसलिए इस तरीके की खबरें दिखा रही है। बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ आने वाले समय में इस तरीके का परसेप्शन सेट किया जा सके, उसके खिलाफ तमाम भ्रामक खबरें फैलाई जा सके, इसलिए भी तमाम जो खबरें हैं लगातार फैला रहा है। मायावती जी की तमाम जो चीजों को है तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा सके, इसलिए भी ये तमाम जो खबरें हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस तरीके की कोई बात नहीं की गई है। आकाश आनंद को अभी सिर्फ ये जिम्मेदारी दी गई है जिन राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार उतना मजबूत नहीं है, जहां बहुजन समाज पार्टी बहुत कमजोर है, उन राज्यों में आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है उसको मजबूत करें, बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है उसको मजबूत करें, वोट बैंक जो वहां का जो वोट परसेंट है उसको मजबूत करें। इस तरीके की जिम्मेदारी जो है वो आकाश आनंद को दी गई है। और उसमें से भी अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन दोनों राज्यों की जो कमान है वो बहन मायावती जी के पास में ही है। और अभी भी बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो निर्णय हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ही लेंगी। और जिस तरीके से आकाश आनंद को सिर्फ मिशन का काम करने के लिए, कैडर को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जो एक गैप आ रहा था लोगों के बीच में बहुजन समाज पार्टी से, जो बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती जी से तमाम जो आम कार्यकर्ता थे, आम लोग जो लोग थे वो नहीं मिल पाते थे, उसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि 4 बार की मुख्यमंत्री हैं और तमाम सुरक्षा कारणों की वजह से भी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी से नहीं मिल पाते थे लोग। और अब मायावती जी ने उन सारी चीजों में सुधार करते हुए कहीं ना कहीं आकाश आनंद को मैदान में उतारा है, जिससे एक आम युवा, आम जो कार्यकर्ता है वो आसानी से मिल सके, अपनी बात जो है, अपना जो सोच है, जो वो बहुजन समाज पार्टी को लेकर अपनी भावनाएं रखता है, बहुजन समाज पार्टी में जिन चीजों को वो सुधार करना चाहता है, उन सारी चीजों को आकाश आनंद के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी तक पहुंचा सके। ये एक माध्यम उन्होंने तैयार किया। आकाश आनंद जी मात्र एक अभी
तक माध्यम है, और वो माध्यम भी जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहा है, और आकाश आनंद की जो कार्यशैली भी है उससे भी एक आम जो युवा है, आम जो कार्यकर्ता है वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है। एक जो उनके मिलने का तरीका है उससे तमाम युवा जो प्रसन्न है, उनकी राजनीति और उनका जो सामाजिक लोगों के साथ जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। इससे भी जो तमाम जो युवा है वो लगातार आकाश आनंद के साथ में मिलता नजर आता है। आकाश आनंद से एक बार मिलने के बाद तमाम तरीके की चीजें उसके समझ में आ जाती हैं। तो साफ तौर पर अगर कहा जाए तो आकाश आनंद को अभी तो एक माध्यम के रूप में जो है, समाज के रूप में भेजा गया है, ताकि जो समाज के जो लोग हैं वो अपनी बातों को आकाश आनंद के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी तक पहुंचा सकें। और ये जो तमाम जो चीजें जो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ तमाम जो भ्रामक जो भ्रांतियां जो हैं वो समाज के अंदर फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों को टटोला जा सके, कैडर को मजबूत किया जा सके, वोट बैंक को बढ़ाया जा सके, इन सारे कार्यों को लिए आकाश आनंद को नियुक्त किया गया। आकाश आनंद को भारत देश के सबसे कमजोर राज्य जिनमें बहुजन समाज पार्टी की वोट प्रतिशत उतना अच्छा नहीं है, उन राज्यों की कमान दी गई है। और आकाश आनंद का बहुत ज्यादा ये दायित्व बढ़ जाता है कि अब वो इन चुनौतियों को कैसे हासिल करते हैं, कैसे वहां कैडर को मजबूत करते हैं, कैसे वहां वोट शेयर को मजबूत करते हैं, और समाज में जो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ तमाम तरीके की चीजें चल रही हैं, निगेटिविटी फैली हुई है, उस निगेटिविटी को कैसे ओवरकम करेंगे ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस मुद्दे पर यही एक कंक्लूजन निकल कर आता है। मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से जो एक परसेप्शन शेयर किया जा रहा है, इसे बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज के तमाम लोगों को जागरूक रहने की चीजें हैं। और जब बहुजन समाज से एक बड़ा अनुरोध रहेगा, इस तरीके की कोई भी खबर अगर मेन स्ट्रीम मीडिया या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलाई जाती है तो उसको क्रॉस चेक जरूर करें। मायावती जी के ट्विटर हैंडल को देखें, बसपा के ट्विटर हैंडल को देखें, बसपा के नेताओं से बातचीत कर सकते हैं, बसपा का जो प्रेस विज्ञप्ति है उसको सर्च कर सकते हैं, और इस तरीके से तमाम जो चीजों को आप खुद से क्रॉस चेक करेंगे तो सच्चाई आपके सामने निकल कर आ जाएगी। बहरहाल इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ।